हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ग्रुप सीडी का पेपर हुआ है उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे रिलेटेड है। काफ़ी कॉल मैसेजेस आए थे साथ चैनल से जुड़े लोगों के, तो काफ़ी रिसर्च किया है मैंने। जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनका और उनके जो बच्चे हैं वो, मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया है, उस सेंटर पे लोगों से बात हुई है वो, तो सारी चीज़ का जो रिव्यू वो लेके आया हूँ मैं। तो काफ़ी हेल्प करने की कोशिश करूंगा मैं आपकी कि कितना एक्सपेक्टेड हो सकता है, कितने क्वेश्चन सेफ रहेगा स्कोर आप लोग के लिए, क्या हो सकता है। सारी संभावनाओं पे बात होगी। तो चैनल पे अगर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी समझते हैं स्टार्टिंग से है क्या ये। पहले बात हम ग्रुप सी की करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए बता रहा हूँ मैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया था 10+2 था, ट्रिपल सी। इसलिए बता रहा हूँ ट्रिपल सी क्योंकि इसमें टाइपिंग होनी है। आप लोग जो शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे, अब जो मेरिट आएगी, कट ऑफ आएगी, वो टाइपिंग के लिए होगी, फाइनल नहीं होगी, ये समझ लीजिए पहले। तो आपकी टाइपिंग अब बहुत ज़रूरी हो गई है। टाइपिंग हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट मांगते हैं। मैंने 2 बार जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग दी है लिपिक पोस्ट के लिए, स्कूलों के लिए जो हुई है उसमें। वहाँ का जो एग्ज़ाम संस्था होती है जहाँ पे ये टाइपिंग करवाई जाती है, यकीन मानिए आपकी अगर इंग्लिश में 40 होगी ना, तब जाके वहाँ पे 30 आती है, और हिंदी में 30-35 होगी तब जाके 25 आती है। बहुत मिस्टेक्स होती हैं, बहुत प्रेशर होता है वहाँ पे। यहाँ पे आप हीरो बन के जाओगे कि हमें तो बहुत आता है, लेकिन वहाँ प्रेशर हो जाता है, ये एक्चुअल में होता है। तो ध्यान से टाइपिंग करते रहिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, यही कहूँगा। 932 पोस्ट होते हैं जनरल, और जो पेड अप्रेंटिस है, जो आप पैसे देके अप्रेंटिस करोगे, वो 122 पोस्ट होते हैं। उसके लिए भी सेम चीज़ है। पहले मैं ग्रुप सी के लिए बताऊंगा, फिर ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी के आप पोस्ट समझ लीजिए पहले। ग्रुप डी का अगर पोस्ट की बात करें तो उसके बाद ग्रुप सी में ड्राइवर भी आते हैं, जो 30 पोस्ट जिनकी निकली थी, और ड्राइविंग लाइसेंस उसमें क्राइटेरिया अलग मांगा गया था। तो ग्रुप डी की बात करें हम तो 1639 1639 एक पोस्ट निकलती है। उसमें ट्यूबवेल का अलग प्रोसेस है। सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम भरे गए हैं वो ये प्रोसेस सर्वर को ध्यान में रख के भरे गए हैं, क्योंकि इसमें 10 क्लास मांगा था और ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं थी। ये प्रोसेस सर्वर के लिए ही सबसे ज़्यादा ग्रुप डी में फॉर्म भरे गए हैं। उसके बाद चौकीदार, स्वीपर, ये एक अलग चीज़ है, और बाकी इसमें जो डिफरेंट पोस्ट डिफरेंट कैटेगरी के लिए है। तो ये मोटा मोटा समझ लीजिए कि ये आपका पोस्ट है, और इसमें क्या मांगा गया है वो है। ग्रुप सी के लिए ये है। अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं कि किसके लिए कितने फॉर्म हैं, तो ओबीसी कैटेगरी से सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। तो ओबीसी की जो आपको देखोगे कट ऑफ होगी, वो ईडब्ल्यूएस से 1-2 नंबर ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। ईडब्ल्यूएस हाल ही में देखा गया है कि ईडब्ल्यूएस की कभी कभी कट ऑफ तो एससी से भी कम चली जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने देख के ही सारी चीज़ें इवेलुएट करके ही कट ऑफ दी है। तो ध्यान से देखिएगा कितने क्वेश्चन आए थे किसमें और डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी। चलिए वो आप लोगों से पहले शेयर करता हूँ, लास्ट में मैं कट ऑफ बताऊँगा। और सारी चीज़ों को आकलन करके ही मैंने कट ऑफ वो अपनी बनाई है। काफ़ी रिसर्च किया है, ऐसा नहीं कि हवा में बना दी है। तो किसी के अगर मैक्सिमम आ रहे हो तो वो अपने अकॉर्डिंग जज करेगा, नहीं कट ऑफ कम बताइए मैंने। किसी के कम आ रहे हो तो वो अपने अकॉर्डिंग जज करेगा कि नहीं इतनी कैसे पहुँचा दी तुमने। तो ये चीज़ है, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं, किसी 1-2 की वजह से कट ऑफ नहीं बनती है। पूरा मार्क्स से लेते हैं, पूरा जो ग्रुप होता है लोगों का उसको लेके बनाई जाती है कट ऑफ। 1-2 लोगों की नंबर देख के नहीं बनती है। तो चलिए देखते हैं। हिंदी में 25 क्वेश्चन, जूनियर असिस्टेंट की बात करूँ ग्रुप सी के लिए, तो जो इसमें क्वेश्चन वाइज होते हैं, कैटेगरी सब में बराबर होते हैं, 25-25 क्वेश्चन सब में आते हैं। हिंदी में आपके पेपर ठीक ठाक था। आप जो भी मैक्सिमम केस में 22+ ही रहे होंगे, अगर मैं हिंदी की बात करूँ। ये जो क्योंकि मैंने पेपर दिया है तो डिफ़िकल्टी लेवल जानता हूँ कि इसमें क्या है। इंग्लिश के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 15 के आसपास बन रहे होंगे आपके, 15 के आसपास बनेंगे। मैथ में भी आपके 19-20 में ही जाएगा, क्योंकि मैथ भी बहुत ईजी नहीं थी। जीके और हिंदी इजी थी, जिसमें आपके 22-23 मार्क्स बन रहे होंगे। जीके और सॉरी इंग्लिश और मैथ, ये दोनों आपको डुबाएगा। जीके में भी 20+ ही मान के चलिए आप, और ये 20 मान के चलिए इसमें। तो आप देख सकते हो कि 20-20 से 60, और एक इसमें दे दीजिए आप तो 80 हो जाता है। लगभग आपके 83 के 82 के आसपास मार्क्स बन रहे होंगे ग्रुप सी के लिए। यही एक एवरेज बच्चों के बन रहे होंगे। ज़्यादातर के मार्क्स ऐसे ही हैं 82 के आसपास, क्योंकि इंग्लिश में 15+ ही लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि इतने ही कई लोगों से बातें हुई हैं, तो 15, 16, 17 ऐसे ही रेंज में ज़्यादातर के बन रहे हैं। मैथ में भी 19-20, 18 मान लीजिए। तो इन दो जो जीके और हिंदी है, इसमें कवर हो जाते हैं आपके मार्क्स। तो कुल मिला के जो अगर हम बात करें ग्रुप सी के, तो एवरेज जो मार्क्स बन रहे हैं वो 78 से 82 के बीच बन रहे हैं। ये मार्क्स बन रहे हैं ज़्यादातर के। तो एवरेज तो कट ऑफ भी इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और ये एक एवरेज बता रहा हूँ, और बहुत लोग के इससे कम भी होंगे, बहुत लोग के 90 भी टच कर रहा होगा, तो वो नहीं मैं बोल रहा। अगर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। 30 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के,
इंग्लिश के आते हैं 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 और जीके के आप 30 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में कोई डिफरेंट लेवल नहीं था, तो आप इसमें 27 नंबर तक आप आराम से ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश फिर भाई इंग्लिश थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि यूपी बैकग्राउंड से जो आते हैं, तो अगर आप एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं किसी और चीज़ की, तो इंग्लिश वीक होती है। तो इंग्लिश में आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन में आप 15 इसमें भी मान के चलिए कि 15 तक आपके इसमें सही है, या फिर 12 मान के चलिए, तो वो हो जाता है। मैथ्स ईजी थी, ठीक ठाक थी, मैथ में आपके पूरे मार्क्स आने चाहिए, या फिर 18 मान के चलिए, तो ये हो जाता है। उसके बाद जीके भी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं थी, 25 मार्क्स में, सॉरी 30 क्वेश्चन में आपके इसमें भी लगभग आपके 26-27 आने चाहिए। तो इसमें जो है ना एवरेज जो लोगों के मार्क्स बन रहे हैं वो 85 जो सॉरी 85 नहीं, इसमें भी 80 से 85 के बीच में ज़्यादातर लोगों के मार्क्स हैं। मैं ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जितने लोगों से बात हुई है पेपर बहुत अच्छा गया है, अच्छा गया है। बहुत लोगों के तो 90 प्लस जा रहे हैं मार्क्स, बहुत लोगों के ऐसा नहीं है कि सबके 90 प्लस हैं, बहुत लोगों के 75-76 भी जा रहे हैं। तो कट ऑफ इतना नहीं जाएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इन दोनों का कट ऑफ अभी मैं आप लास्ट में चर्चा करूँगा कितनी गई कितनी नहीं गई। पहले ये समझ लीजिए कि कितने मार्क्स लगभग लोगों के बन रहे हैं। तो ये है डिफ़िकल्टी लेवल पेपर में, सिर्फ इंग्लिश और मैथ में थोड़ी थी। हिंदी और जीके के लिए जो आपका डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा नहीं था, इजी टू मॉडरेट एग्ज़ाम था इसका। हम बात करेंगे तो इजी टू मॉडरेट था। तो ये एग्ज़ाम है आपका। चलिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करें तो कितने पोस्ट थे, कितने भरे गए हैं, वो देख लेते हैं। 1054 टोटल पोस्ट थी, जिसमें से आप अपने जो पेड अप्रेंटिस है वो था, और बाकी 932 जूनियर असिस्टेंट के लिए थी। टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं वो 2 लाख प्लस भरे गए हैं, याद रखिएगा 2 लाख प्लस, एक अनुमानित आंकड़ा है, 2 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे इसमें। और जो अटेंडेंस रही है वो दोनों ही में, ग्रुप सी की आपको बात करूँ तो 60% के आसपास रही है जो अटेंडेंस है। ये भी एक अनुमानित आंकड़ा है, सटीक आंकड़ा नहीं है। तो ये 60% के आसपास है, ये इससे कम भी जा सकती है, क्योंकि अटेंडेंस जो क्लास में मैंने देखी थी वो आधी आधी जनसंख्या थी उस समय। किसी रूम में 24 में से 12 थे, किसी रूम में 24 में से 8 थे, किसी रूम में 24 में से 14-15 लोग थे, ऐसे था। जो भी मेरे फ्रेंड थे उन्होंने भी दिया, तो उस वाइज मैं बता रहा हूँ। तो ये था इजी टू मॉडरेट पेपर था आपका। जूनियर असिस्टेंट के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, चलिए वो देखते हैं। मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी इसका डाला हुआ है, तो वहाँ भी आप देख लीजिएगा। तो यू आर के लिए अगर हम बात करें तो 77 ये आपका एक सेफ स्कोर है, ये एग्जैक्टली कट ऑफ नहीं है, ये एक सेफ स्कोर है कि 77 के ऊपर अगर आप हो और जनरल कैटेगरी से हो तो आप एक सेफ जोन में मान सकते हो। उसी तरह EWS, जैसे कि मैंने बताया आपको कि OBC के फॉर्म सबसे ज़्यादा भरे जाते हैं उसी कैटेगरी में, तो EWS से 1-2 नंबर ज़्यादा होगा OBC। EWS 75 प्लस अगर बात करें तो +-2 जा सकती है इसकी। ओबीसी की बात करें तो 76 +-2, और एससी की 73 +-2, और एसटी की 70 +-2। ये एक अनुमानित कट ऑफ है, ये ओरिजिनल नहीं है, मैं पहले ही बोल दूँ। ये एक पब्लिक को लेके बनाई गई है। अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग जज करोगे इसको कि कम क्यों है, और अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप सोचोगे ज़्यादा क्यों है ये। तो चलिए ग्रुप डी की देख लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की बात करें हम तो टोटल पोस्ट 1639 है, डिफरेंट कैटेगरी के लिए पोस्ट थी। सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं, 3 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। इसकी भी अटेंडेंस 60 के आसपास ही है, वैसे तो 65 बता रहे हैं सब कोचिंग्स और जितने भी न्यूज़पेपर में था वो 60 के आसपास है। और इसमें एक चीज़ और भी है कि इन पेपरों में सॉल्वर गैंग भी पकड़े गए हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि सॉल्वर कहाँ पकड़े गए हैं, कितने हैं। तो 60 के आसपास इसकी जनसंख्या होती है और वो एग्ज़ाम देते हैं, इससे कम भी जा सकती है, एक अनुमानित आंकड़ा मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। उसके बाद चलिए डायरेक्ट वो देखते हैं कितनी जा सकती है। अगर हम बात करें यूआर की, तो यूआर का जो ग्रुप डी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पेपर अच्छा आया था, लोगों का अच्छा गया है पेपर। 83 के आसपास अगर आपके बन रहे हैं, मैंने मेल फीमेल की इसमें अलग कर दी है कैटेगरी, देख सकते हो। अगर मेल की बात करें तो 83 +-2 है, फीमेल में ही अगर जनरल में देखा जाए तो 79 +-2 है। ओबीसी के लिए 80 +-2 होने चाहिए, अगर आप ये जा सकती है अनुमानित कट ऑफ। 78 +-2 फीमेल के लिए हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 79 +-2, और फीमेल के लिए बात करें EWS कैटेगरी से तो 77 +-2। उसके बाद बात करें SC ST की, तो SC में भी 77 +-2 मेल के लिए, और फीमेल के लिए 75 +-2 जा सकती है। ST के लिए 75 +-2, और वही ST फीमेल कैटेगरी में 72 +-2। तो ये आपका ग्रुप CD के लिए कट ऑफ है। काफ़ी जो साथ के जुड़े हुए हैं, जो भी मैं उनको फ्रेंड ही कहता हूँ, जो भी साथ में जुड़े हुए मेरे चैनल से, साथी एक तरह से, तो उनके कॉल मैसेजेस आए थे, तो मैंने ये रिव्यू दिया है। कैसा रहा बताइएगा जरूर, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी कमेंट में बताइएगा जरूर, और संभावनाएं अच्छी रखिए, एक पॉजिटिव माइंड सेट से चलिएगा। जब तक कट ऑफ नहीं आती है, आंसर की छोड़ दीजिए, जब तक कट ऑफ नहीं आती है तब तक उम्मीद रखिए, टाइपिंग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। और ग्रुप डी में 2 स्टेज होते हैं, एक पहला आएगा, अब ये सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करोगे आप, और ग्रुप सी के लिए टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करोगे, और टाइपिंग के बाद वो फाइनल मेरिट आती है। कोशिश करिएगा टाइपिंग में ज़्यादा मिस्टेक ना हो, 10 नंबर में लगभग एक गलती कट जाती है, 1 मार्क्स उड़ जाएगा आपका। तो कोशिश करिएगा 50 में से कम 48 टाइपिंग में लेके आओ, 48 से ऊपर, तो एक अच्छी मेरिट में आओगे, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो जाती है।
उपस्थिति 60% के आसपास रही है। सेफ स्कोर ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो ग्रुप सी के लिए सेफ स्कोर आपका 78 प्लस होना चाहिए ओबीसी और जनरल के लिए। और ग्रुप डी की बात करें तो 82 प्लस आपका सेफ स्कोर होगा। इंग्लिश के लिए आप सोमनाथ टाइपिंग डाउनलोड कर लो अच्छे से। हिंदी के लिए आप कोई भी सर्च कर लो रैंडमली नेट पे, हिंदी टाइपिंग 5 मिनट की टाइपिंग होती है, मैं पहले ही बता दूं, ज़्यादा टाइपिंग नहीं होती इन सब में, 5 मिनट की टाइपिंग होती है और इसी में ही आपको सही होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आपको दिखा देता हूँ कि धांधली कहाँ हुई थी और कितने लोग पकड़े गए थे इसमें। तो देख सकते हो आप ग्रुप डी में परीक्षा में 10 सॉल्वर पकड़े गए, कहीं कहीं आप 11-12 इसमें देख रहे होगे, तो मान के चलिए 10 पकड़े गए हैं। और मथुरा, आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली में दो दो और बरेली सुल्तानपुर में एक एक पकड़े गए हैं। बरेली के पद्मावती एकेडमी में एक सॉल्वर पकड़ा गया, सुल्तानपुर में दूसरे दिन एक सॉल्वर पकड़ा गया। आजमगढ़ जिले में 15,000 रुपये में सौदा मंजूर हुआ था। ये कानपुर में चेकिंग के दौरान 2 पकड़े गए हैं। मेरा भी सेंटर कानपुर गया था। उसके बाद देख सकते हो कि आगरा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते पकड़े गए हैं। तो धांधली नहीं हुई है, लेकिन किसी की जगह बैठ के सॉल्वर पकड़े गए हैं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी बहुत ही हाई लेवल की थी। पेपर प्लास्टिक में, उसके अंदर फिर ब्राउन कवर के अंदर, फिर ब्राउन कवर के अंदर फिर बुकलेट रखी हुई थी पन्नी के अंदर। तो काफ़ी बेहतरीन सिक्योरिटी थी, जैसे लग रहा था कि हम क्या कहते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्यूटी लगने वाली है हमारी। तो वैसे आर्मी टेस्ट हो रहा था। तो ये था ग्रुप सी डी का कट ऑफ और टोटल सीट और कितना डिफ़िकल्टी लेवल था, क्या था, सारी चीज़ें कमेंट करिएगा ज़रूर आपके क्या मार्क्स बने हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरीज हो, टाइपिंग से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल मैसेजेस टेलीग्राम पे कर सकते हो और कमेंट में बोल भी सकते हो। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।